वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरण्य पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज महाशिवरात्रि है और भोले बाबा की कृपा से आप सभी का सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ हों। और शिव शंकर भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो और बहुत शानदार तरीके से सिलेक्शन हो, क्योंकि आप सभी ने राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के साथ मिलकर जो मेहनत की है उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। आज आपका लास्ट दिन है, उसके बाद कल है जो दोस्तों आपका महासंग्राम स्टार्ट होने वाला है। और जो बच्चा राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी से पढ़ा होगा, पूरा सिलेबस अच्छे से किया होगा, तो उसको जोर नहीं आने वाला कल पेपर के अंदर। बिल्कुल मस्त होकर पेपर देना, बिल्कुल ईजी पेपर आएगा, नो डाउट। कोई हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे। तो दोस्तों आप सभी से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़रूर शेयर ज़रूर करना सभी बच्चों तक। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक अंतिम प्रहार के नाम से राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी के द्वारा एक पीडीएफ जारी की गई थी, जिसके अंदर 272 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो राजस्थान सीएचओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो। जो बच्चे ने अगर वो पीडीएफ नहीं पढ़ी हो तो ज़रूर पढ़ लेना। जिसको पीडीएफ नहीं मिली हो तो वो मुझे कांटेक्ट करे, डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल कर ले मेरे को, या फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में अपना नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर कॉल करें, मैसेज करें, पीडीएफ प्राप्त करें। क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पीडीएफ है, इससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आने के चांस है। अभी अब इस वीडियो का पूरा सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं, इस पीडीएफ का पूरा वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो है राजस्थान सीएचओ के लिए अंतिम प्रहार है, और इस पर स्पेशल ध्यान देना आप कि इस पीडीएफ से जो भी पैसा आएगा, कोई अमाउंट है नहीं, पीडीएफ का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ पे करना चाहता हो, ये सोशल सर्विस के लिए रहेगा। जो भी आप डोनेट करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इस पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही ज़रूरी है। वो आपकी मर्जी है कि आप सोशल सर्विस के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हो। इतनी शानदार पीडीएफ आपको मिली है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सच में कंटेंट में दम है, अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो इस नंबर पर आप फ़ोन पे व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो। ये पूरा पैसा जो है सोशल सर्विस के लिए यूज़ किया जाएगा। आप डोनेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो इस नंबर। बाकी बाउंडेशन किसी पे नहीं है, ज़रूरी है नहीं। जो अपनी इच्छा से जो भेजेगा वो यहाँ पर एक्सेप्ट होगा, चाहे आप 1 रुपये से लेकर कितने भी भेज सकते हो। तो वो आपकी मर्जी है कि आप कितना भेजना चाहते हो। तो वो नहीं भेजोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भेजोगे तो किसी न किसी भाई के, गरीब के किसी न किसी के काम जरूर आएगा वो पैसा। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आयुर्वेदा सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम्स इनटू एग्जिस्ट इन। कि आयुर्वेदा सीधा, थोड़ा स्पीड मेंटेन करके रखूंगा क्योंकि मेरे को आपका टाइम खराब नहीं करना। पीडीएफ आपके पास है, मैं कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे उस वजह से इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, तो स्पीड मेंटेन रहेगी। आयुर्वेदा एंड सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन कम्स इनटू एग्जिस्ट कब आया था फोर्स में? तो ये आया था 1400 में, 1400 BC। ऑप्शन ए राइट है। द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ है पूरी की पूरी। द ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोन एज यूनानी वाज इंट्रोड्यूस बाई मुस्लिम। बोर कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड, बोर कमेटी जो थी वो कंस्टिट्यूट कब हुई थी? 1943 के अंदर हुई थी। और ऐसे पूछ ले कि बोर कमेटी फोर्स में कब आई, तो 1946 में। नेक्स्ट, CHEB स्टैंड फॉर, CHEB का क्या मतलब है? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सेंस ऑफ फीलिंग अनवेल इज कॉल्ड इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ हेल्थ आर। तो दोस्तों बहुत जगह आपको 5 डायमेंशन देखने को मिलेंगे, लेकिन मैंने जिस बुक को फॉलो किया है उस बुक्स के अंदर जो एनएचएम के द्वारा हमारे को प्रोवाइड की गई थी बुक, एज ए सीएचओ ट्रेनिंग के टाइम हमारे को जो बुक मिली थी उसके अंदर जो एनएचएम का डाटा है वो था 8। और मैंने आपको इसका प्रूफ भी दिया था कि कौन कौन से होते हैं 8। तो 8 आप अपनी इच्छा अनुसार करके आना। इसका आंसर कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे तो इसका राइट आंसर 8 होगा। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ कंसेप्ट ऑफ कॉजेशन ऑफ डिजीज, कंटेजियन थ्योरी। नेक्स्ट, हेनले कोच पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करता है जर्म थ्योरी। नेक्स्ट, एक्शन विच हेल्थ द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इट्स इंसिपिएंट स्टेज एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड विच स्टेज ऑफ प्रिवेंशन इज कॉल्ड। ये देखो दोस्तों, जो बीमारी है वो प्रोग्रेस हो रही है तो उसको प्रोग्रेस होने से रोकना है तो वो सेकेंडरी
लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आती है। द एक्चुअल लॉस ऑफ डैमेज ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी एनाटोमी, एब्रेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस दैट अकर कंसिक्वेंट टू ए डिजीज इज नोन एज इम्पेयरमेंट होता है दोस्तों, इम्पेयरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट। VHND शुड बी ऑर्गेनाइज। VHND क्या होता है? विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे, महीने में एक बार आंगनबाड़ी पे ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। CHO इसकी मॉनिटरिंग करता है। नेक्स्ट, एज ए PSC सेंटर इज एक्ट एज रेफरल यूनिट फॉर 6 सब सेंटर्स रेफर आउट केस। तो पॉपुलेशन बताना दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा यहाँ पर, सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि PHC जो है, PHC CHC और सब सेंटर की बात करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप मेरे को बताना कि सब सेंटर पर कितनी पॉपुलेशन पर होता है। सबसे पहले आप मुझे बताओगे हिली एरिया पर, हिली एरिया पर कितना होता है? आप सभी बताओगे 2000। और प्लेन एरिया पे कितना होता है? प्लेन एरिया पे P से 5000 होता है, 5000 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको थोड़ा मैं छोटा लिख लेता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। बोर्ड पे लिख के थोड़ा सा बता देता हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल 100%। इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों कि ये जो है वो कैसे होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं सब सेंटर की। तो सब सेंटर पर सबसे पहले बात करेंगे सब सेंटर की। तो सब सेंटर पर दोस्तों 2 चीज़ देखेंगे। एक तो देखेंगे हिली एरिया, दूसरी चीज़ देखेंगे प्लेन एरिया। तो दोस्तों सब सेंटर पर जो देखते हैं अपन है कि हिली एरिया में कितने होने चाहिए। तो हिली एरिया जो है वो 2000 पॉपुलेशन, और प्लेन एरिया पे हिली एरिया पे कितने 3000 पॉपुलेशन, और प्लेन एरिया पे कितनी 5000 पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो 3000 से 5000। अब देखते हैं PSC के ऊपर। तो PSC पे कितने होने चाहिए? तो PSC के ऊपर 20000 तो हिली एरिया पे होगा, और 30000 जो है वो प्लेन एरिया पे होगा। नेक्स्ट बात करें CHC की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, CHC में दोस्तों 80000 तो होगा पॉपुलेशन हिली एरिया पे, और 1,20,000 पॉपुलेशन होगी प्लेन एरिया पे। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आप यहाँ पर क्लियर कर लें। नेक्स्ट अपन देखते हैं, वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्या था? ये क्वेश्चन था पॉपुलेशन ऑफ PSC की बात चल रही है। तो 20000 इन हिली एरिया, ट्राइबल एंड डिफिकल्टी, एंड 30000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ। तो इसके अंदर सारे ही आएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये सारे के सारे इसमें देखने को मिलने मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन CHC के बारे में। तो CHC के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि 80,000 पॉपुलेशन से 1,20,000 पॉपुलेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ CHC का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इम्प्लीमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। अब देखते हैं, एसिड रेन इज ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। ग्लोबल वार्मिंग कोज करता है कौन? इंक्रीज ड्राइनेस ऑफ क्लाइमेट, इसके अलावा रिड्यूस फूड प्रोडक्शन, इसके अलावा इंक्रीज सी लेवल रिजल्टिंग फ्लूड्स, और ऑल ऑफ अबो। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आप करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में जो पहले आपके पास जो PDF होगी उसके अंदर इसका राइट आंसर बाय मिस्टेक जो है इसका राइट आंसर अर्ली एक्सपेंडिंग हो रहा होगा, बट इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा कि बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज डिक्लाइन।
कंट्री विल बी स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल, तो इसका राइट आंसर होगा लेट एक्सपेंडिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो लेट एक्सपेंडिंग होने वाला है, तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। आप अपनी पीडीएफ के अंदर जो आपने प्रिंट निकलवा रखा होगा उसको करेक्शन में डाल दीजिए, करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20, सेक्स रेशियो इज यूज डिस्क्राइब, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्स रेशियो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, सेंसस टेकन यूजुअली 10 साल में एक बार जो है जनसंख्या गणना की जाती है, 10 साल में एक बार जनसंख्या गणना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पहली जनसंख्या गणना इंडिया की कब कंडक्ट की गई थी? 1881 के अंदर की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन 21 डेज, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप करेक्शन कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है 24 कि स्नोबॉल सैंपलिंग इज टेक्निक, तो दोस्तों बाई मिस्टेक जो है इसका राइट आंसर रैंडम चला गया था, लेकिन अब इसका जो राइट आंसर है वो करेक्शन कर लीजिए आप, नॉन रैंडम सैंपलिंग होगा, नॉन रैंडम सैंपलिंग, ये दूसरा करेक्शन है, नॉन रैंडम सैंपलिंग इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया आर, तो ये सारे ही होंगे पॉपुलेशन सेंसस, सीआरएस सिस्टम, एसआरएस सिस्टम। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप सभी के साथ मैंने एक पीडीएफ शेयर कर दी है जिसके अंदर एसआरएस डाटा जो है, तो दोस्तों मैं बहुत जगह मैंने सर्च किया, उसके बाद जाकर बहुत कन्फ्यूजन्स थे, तब जाकर मैंने एक ऑथेंटिक डाटा निकाला है जो कि आपके जो एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने आपके साथ वो पीडीएफ शेयर कर दी है और इस वीडियो के लास्ट में भी वो पीडीएफ मैं आपको करवा दूंगा। और बाई मिस्टेक कल जीके के क्वेश्चंस के अंदर जो मंत्रिमंडल है वो पुराना चला गया था, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया है, वो एसआरएस जो डाटा दिया है उसी के साथ में मैंने मंत्रिमंडल का भी बखान पूरा कर दिया है। तो बाकी इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहना लास्ट तक। ये सेशन सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए कल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल देखने को भी मिल सकता है आपको ये क्वेश्चन, 1969, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट, इन बीएमडब्ल्यू ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इन, तो येलो कैटेगरी में जाएगा और यही क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कल। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में कौन कौन होता है? एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट होता है। द कलर ऑफ बैग इन विच इन्फेक्टियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज, येलो कलर में इन्फेक्टियस जाता है। अब क्वेश्चन है कि बीएमडब्ल्यू नीडल्स एंड सिरिंज आर विद फिक्स नीडल स्काल्पेल शुड बी सेग्रीगेटेड, तो अब व्हाइट के अंदर डालते हैं दोस्तों इसको। डिस्कार्ड, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लगा होगा आपको कि डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास इंक्लूडिंग मेडिसिन ऑयल एंड एम्पुल्स एक्सेप्ट का मतलब है इनको छोड़कर साइटोटॉक्सिक वेस्ट शुड बी प्लेस इन विच कंटेनर, तो ये कहना चाहता है कि ये जो डिस्कार्डेड कंटामिनेटेड जो ग्लास है, मेडिसिन वायल है, एम्पुल है, एक्सेप्ट इनको छोड़कर साइटोटॉक्सिक वेस्ट को कौन से कंटेनर में डालेंगे। क्वेश्चन ये है, ये एक्सेप्ट का खेल है कि क्वेश्चन बदल गया। क्वेश्चन सिंपल सा है कि साइटोटॉक्सिक जो वेस्ट होता है उसको कौन से कंटेनर में डालते हैं, क्वेश्चन ये है बस। ये तो भ्रमित करने के लिए आपको लिखा गया है, तो येलो होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर ये चीज लाइन नहीं लिखी होती तो इसका राइट आंसर जो है वो जाता वायल्स एंड एम्पुल के लिए, जो राइट आंसर होता वो फिर ग्लास का है ना, तो वो वाइट के अंदर जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों एकमात्र चैनल है जो आप सभी के लिए दम लगाकर बैठा है सिलेक्शन के लिए। बाकी दूसरे लोग आपको नॉर्सेट लेवल का ज्ञान पेलने वाले हैं, बट हम यहाँ पर वही पढ़ाएंगे जो सीएचओ के लायक होगा, जो सीएचओ में आएगा और जो सीएचओ पूछा जाएगा। और दोस्तों ये डीपी सर के कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं आप, और पेपर देने के बाद अपना फीडबैक जरूर देना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो मैक्रो होते हैं जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सारे के सारे मैक्रो है। इसके बाद अदर नेम ऑफ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनोल इज आल्सो नोन एज विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या कोज होता है?
तो इसमें कुछ नहीं दिया तो एडल्ट मानेंगे। और ओस्टियोमलेशिया होता है एडल्ट के अंदर, और बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइबोफ्लेविन आल्सो नोन एज विटामिन B2 और विटामिन ए डेफिशिएंसी कोज करता है। तो दोस्तों इसको करेक्शन कर लीजिए आप सभी। बाकी दोस्तों जब मैंने क्वेश्चन डाला था तो ये सोच के डाला था कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से मोस्ट कॉमन कोज कौन सा है, तो तब इसका राइट आंसर मैंने नाइट ब्लाइंडनेस किया था उस पीडीएफ के अंदर। बट दोस्तों ये क्वेश्चन चेंज हो चुका है, विटामिन ए डेफिशिएंसी कोज पूछा है, तो ये सभी होंगे विटामिन ए की कमी से। तो नाइट ब्लाइंडनेस भी होगा, जीरोप्थेल्मिया भी होगा, बिटोट स्पॉट भी होगा। तो इसको करेक्शन कर लीजिए, या तो इसको कर लीजिए आप राइट आंसर ऑल ऑफ अबो, इसका राइट आंसर कर लीजिए, या फिर इसको करेक्शन करना है तो ऐसे करें कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी के लिए मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा। तो मोस्ट कॉमन अगर पूछे तो राइट आंसर राइट आंसर ए होगा। ये था क्वेश्चन, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि विटामिन B6 आल्सो नोन एज, विटामिन B6 को पायरोडोक्सिन कहते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों, इसमें करेक्शन कीजिए, इस क्वेश्चन में भी आप करेक्शन कर लीजिए दोस्तों। अभी भी मैं कल इसको मैंने करेक्ट नहीं, इसमें नहीं है दोस्तों, आगे आएगा वो, चलो आगे आएगा गोइटर वाला आगे। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोज, आयोडीन से तो गोइटर ही होता है, गोइटर ही होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल कौन सा होता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नहीं होता पूछा है। फैट सोल्यूबल कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फैट सोल्यूबल होता है ए, डी, ई और के, ये तीनों के तीनों फैट सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल होता है ना, जो वाटर सोल्यूबल, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन जो सी होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट, विच विटामिन डेफिशिएंसी कोज बेरी, विटामिन B1 की कमी से। और नेम ऑफ द डिजीज डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, नियासिन विटामिन B3 की कमी से होता है, नियासिन और प्लेग्रा होता है उसकी वजह से। नेक्स्ट है दोस्तों, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है, और विटामिन B9 में फोलिक एसिड की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर फोलिक एसिड होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आल्सो नोन एज कोबालेमाइन। तो कोबालेमाइन विटामिन B12 होता है, साइनो कोबालेमाइन और कोबालेमाइन विटामिन B12 को कहते हैं। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की द नेम ऑफ विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन क्या हो जाएगा, विटामिन के जो होता है ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन, तो सभी में होता है, टोमेटो, पपाया, गवावा सभी में होता है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, राइट आंसर। ऑल आर द विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एक्सेप्ट। तो मेरेस्मस को छोड़कर सभी विटामिन से रिलेटेड डिजीज है। तो दोस्तों मेरेस्मस जो होगा वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है। बाकी रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, चीलियोसिस विटामिन B2 की कमी से होता है, राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम में लीड टू कंडीशन। इसको करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, करेक्शन कर लीजिए। इसके अंदर जो पहले आपके पास पीडीएफ होगी उसमें गलती से बाय मिस्टेक हुआ है, इतना नॉलेज तो मुझे भी है कि इसका राइट आंसर गोइटर नहीं होगा। तो दोस्तों आप बार बार ये कमेंट ना करें कि सर आप क्वेश्चन गलत क्यों दे रहे हो। तो दोस्तों मैंने अच्छे से ही किया था, लेकिन आप सभी की वजह से आप बोले सर जल्दी पीडीएफ दो, हमें तो रिवीजन करना है, तो जल्दबाजी में दोस्तों गलतियां हुई हैं। बाकी इसको मैंने अब करेक्शन कर दिया है, तो इसका राइट आंसर T10 ही होने वाला है। आप करेक्शन कर लीजिए अपनी पीडीएफ के अंदर, दोबारा पीडीएफ निकलवाने की जरूरत नहीं है, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोज, विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मेरेस्मस एंड क्वाशियोर आर बोथ डिजीज अकरिंग इन इन्फेंट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो इसका प्रोटीन हो जाएगा। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1970 में। एडमिनिस्टर ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए 9 मंथ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1963 के अंदर। मिड डे मील खाना खाता हूँ 61 में, टीबी करता हूँ 62 में, याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा टीबी करता हूँ 92 में, और डोट्स कब आया था, डोट्स आया था 1997 में।
नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ नर्स मिड डे मील प्रोग्राम, तो सभी होगा असेसमेंट ऑफ हेल्थ, प्लानिंग, इवैल्यूएशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन ऑल। तो दोस्तों ये पीडीएफ आपको कैसी लगी, अगर आपने किए होंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हैं और कल के एग्जाम के अंदर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलेंगे आपको। तो इसको बहुत ही ध्यान से बहुत सर्च कर बनाया गया है इस पीडीएफ को, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं जो एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, और कुछ नहीं डाले तो अब डाल दिए मैंने। तो टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दोस्तों टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होगा, 9 से 12। लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे, अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ ले कि टोटल वेट गेन कितना करता है प्रेगनेंसी में, तो 11 kg करता है। अगर एग्जैक्ट आए तो 11 kg, और रेंज में आए तो 9 से 12 kg लगा के आना, 10 से 14 मत लगा के आना, 9 से 12 लगा के आना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ। बिल्कुल दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, 2020 का जो पेपर आया था पूरा का पूरा, जिस मॉड्यूल से पेपर आया था उसी मॉड्यूल से आपको सब कुछ पढ़ाया है, उसी मॉड्यूल से बार बार रिवीजन करवाया है। आज फिर सुबह 10:30 बजे से रिवीजन क्लासें हैं, सुबह 10:30 बजे से लेकर रिवीजन क्लासें हैं 3-3.5 घंटे की पहले, जिसमें 1000 क्वेश्चन, और उसके बाद में पौन घंटे की एक क्लास और होगी 3 बजे से, जिसमें पूरी पीडियाट्रिक्स के रिवीजन 300 क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा। तो अगर आपको रिवीजन करना हो, क्योंकि दोस्तों बार बार रिवीजन करने से ही चीज़ें याद होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ किताबें पढ़ने से अच्छा है बार बार उसी चीज़ों का रिवीजन कर लो। तो जिन बच्चों ने नोट्स बना लिए हैं उस रिवीजन क्लास के, वो देखना मत, क्लास को टाइम मत खराब करना। और जो नए बच्चे हैं वो जरूर रिवीजन क्लास देखना। आपके दोस्तों मैं वादा करता हूं कि 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। 4 घंटे में पूरा सिलेबस रिवाइज प्लस विद एमसीक्यू। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कंपल्सरी फीडिंग ऑफ इन्फेंट कुड बी स्टार्ट द एज ऑफ कंपल्सरी फीडिंग, सॉरी कंप्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं, 6 मंथ पर स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों, 6 मंथ पे स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 75 ग्राम। व्हाट इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम इन प्रेग्नेंट वुमेन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के अंदर और लैक्टेशन के अंदर, दोनों के अंदर, उस बुक्स के अंदर 1200 mg ही दिया हुआ था। तो आप अपने हिसाब से देख लेना वैसे तो, और अगर मेरे से पूछोगे तो 1200 mg इसका राइट आंसर होगा, कोई रोक नहीं सकता। चाहे वो प्रेगनेंसी में पूछे आपसे, चाहे वो लैक्टेशन में पूछे, इसमें 1200 mg पर डे ही आएगा। और आयरन की बात करें तो आयरन आता है वो 1000 mg पर डे होता है। आयरन जो होता है वो 1000 mg पर डे होता है आयरन, चाहे वो लैक्टेशन पूछे चाहे प्रेगनेंसी पूछे। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन की विच विटामिन डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद चिलियोसिस। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से, और विटामिन बी में भी विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की वजह से। और एक बार हाउ मैनी टाइम ए डे टू न्यू बॉर्न जनरली नीड टू फीड, 8 से 12 टाइम। इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क, तो प्रोलैक्टिन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ हैज सर्टेन द नेम वाज कोलेस्ट्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और एवरेज वेट ऑफ बेबी, चलो दोस्तों इस पर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें भी करेक्शन कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 67 में भी, कि एवरेज वेट पूछा है। अगर नॉर्मल वेट पूछते तो अगर रेंज पूछते तो 2.5 kg से लेकर 3.5 kg नॉर्मल रेंज होती है वेट की। और अगर ऐसे फिक्स पूछे कि एक ही बताओ नॉर्मल में, फिक्स रेंज पूछे, अगर फिक्स पूछे तो 2.5 kg लगाना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे एवरेज बताइए, तो एवरेज होता है 2.9 kg या लमसम 3 kg इसका राइट आंसर होगा। तो इसको करेक्ट कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट कर लीजिए, आप करेक्शन में डाल दीजिए अपनी उसमें, क्योंकि एवरेज तो 3 kg होगा, लेकिन नॉर्मल रेंज 2.5 से 3.5 होती है। और फिक्स पूछे नॉर्मल, बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्मल वेट पूछे तो 2.5 kg होगा। तो इसको आप करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं द इन्फेंट डबल वेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फेंट का वेट डबल कब हो जाता है, 5 मंथ पे होगा, नो डाउट। 6 मंथ मत लगाना, 5 मंथ लगाना, दोनों में से एक चॉइस करनी हो तो 5 मंथ को करना। 5 से 6 रेंज होती है। ICDS प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च हुआ था, 1975 में। ICDS के अंदर कौन कौन सर्विस देते हैं, तो दोस्तों चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर को। नेक्स्ट डेली कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन एल्डरली में 1000 mg होगा।
एल्डरली के अंदर 1000 mg होगा, प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम 1200 mg होगा। द इम्यूनाइजेशन MMR इज गिवन। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप करेक्शन कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट ये नहीं मिलेगा, आपको MMR जो होगा वो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देख लेना आप। तो इसको आप इसको MMR की जगह आप कर लीजिए करेक्शन में मीजल्स गिवन चिल्ड्रन एट, इसको मीजल्स कर लीजिए। MMR का क्वेश्चन आगे आने वाला है, ये बाई मिस्टेक MMR हो गया, मीजल्स था, तो इसका राइट आंसर 9 मंथ होगा। करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। हमारी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन है मिडिल आर्म सर्कमफेरेंस, कि मिड आर्म जो सर्कमफेरेंस है मालन्यूट्रिश चाइल्ड के लिए क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा लेस देन 12.5 सेंटीमीटर होने वाला है, क्योंकि इसमें सीवियर देता, अगर ये सीवियर मालन्यूट्रिशन देता तो 11.5 से वो होता दोस्तों इसका राइट आंसर, बट इसने सीवियर नहीं दिया है तो इसको अपन माइल्ड टू मॉडरेट मानकर चलेंगे। तो माइल्ड टू मॉडरेट तो इतनी ही होती है, माइल्ड टू मॉडरेट तो 12.5 से कम ही होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 कि द मसल वास्टिंग इन मेरेस्मस स्टार्ट कहाँ से होती है, एक्जिला और ग्रोइन से स्टार्ट होती है। लो प्रोटीन डाइट वो क्वाशियोर में होती है। इसके बाद विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ फूड बोर्न इलनेस डायरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरिया से क्वेश्चन आता ही आता है। ए वायरस फाउंड इन सेलफिश फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से ब्लड ब्लीडिंग होता है, ब्लड की वजह से होता है। और ब्लड हेपेटाइटिस सी जो होता है वो ब्लड पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। विच डिजीज इज कोज्ड बाई प्लाज्मोडियम, मलेरिया होगा। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाई फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। लिम्फेटिक, इसमें भी करेक्शन कर लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 81 है, आप करेक्शन कीजिए। लिम्फेटिक फाइलेलियसिस इज नॉट कोज पूछा था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपकी पीडीएफ में बी होगा, लेकिन इसका राइट आंसर आप ए कर लीजिए। वुचेरेरिया ब्रूजिया जो है वो कोज नहीं करता, बाकी ब्रेंकोफिटाई, ब्रूजिया मिलाई, तिमोरी तीनों के तीनों करते हैं। तो भाई मिस्टेक ये हुआ होगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बाइट ऑफ फिलोबेटमस अर्जेंटिपस ट्रांसमिटेड, काला आजार होगा इसका राइट आंसर। और इंडियन लेशमानियासिस इज अनदर नेम ऑफ विच डिजीज, काला आजार। इसके अलावा जापानीज इंसेफेलाइटिस ट्रांसमिटेड बाई, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो राइट आंसर होगा। एडिज एल्बोपिक्टस ट्रांसमिटेड एक्सेप्ट, तो एडिज जो है एल्बोपिक्टस जो है वो किससे एक्सेप्ट पूछा है तो काला आजार होगा, बाकी इसके एडिज से होने वाले हैं ये। हैंसन डिजीज आल्सो नोन एज लेप्रोसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्डेटेला पर्टुसिस कोज्ड बाय वूफिंग कफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वूफिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ डिजीज, पर्टुसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेक्टर ऑफ काला आजार सैंड फ्लाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है रे सिंड्रोम इज कोज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ एस्प्रिन, BCG वैक्सीन एंड डाइल्यूट इज स्टोर विच टेम्परेचर, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड। लोकजा ट्रिस्मस इज सिम्टम ऑफ टिटनस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें भी करेक्शन कर लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर कि विच ईयर इंडिया वाज डिक्लेयर पोलियो फ्री, तो इसका राइट आंसर डी होगा, ऑप्शन डी इसको राइट कर लीजिए। 2014 में हुआ था, आपकी पीडीएफ में गलती से 2011 हो गया होगा, लेकिन पोलियो फ्री 2014 में हुआ था। लास्ट केस कब आया था पोलियो का रिपोर्टेड हुआ था, वो 2011 में हुआ था। इसको ऐसे आप देखें, करेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 93 को। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस फीको ओरल रूट इन विच डिजीज कोप्लिक स्पॉट प्रेजेंट, मीजल्स के अंदर IVP अलोंग विद OPV इज गिवन, तो थर्ड डोज के साथ देते हैं। अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी। मोस्ट ऑफ द पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस कोज्ड बाय टाइप फर्स्ट वायरस। व्हाट इज द एल्बेंडाजोल टेबलेट बिटवीन 2 to 90 ईयर एज, 400 mg देनी होती है, 400 mg। नेक्स्ट नेशनल डीवॉर्मिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 10 फरवरी को। शेप ऑफ रेबीज RNA जो वायरस है उसका शेप होता है बुलेट शेप का। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इज ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन विच ऑफ द ब्लड प्रेशर इज आर्टरी परसिस्टेंटली एलिवेटेड, हाइपरटेंशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि रिजल्ट फ्रॉम द पेनक्रियाज फेलियर टू प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन,
कि पेनक्रियाज अगर इंसुलिन बनाना बंद कर दे पर्याप्त, तो क्या करेंगे, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे, जो किस में आता है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में आता है। बीइंग विद द इंसुलिन रेजिस्टेंस एज सेल फेल टू रेस्पॉन्ड द इंसुलिन प्रॉपर्ली, कि इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, इस वजह से उसको ओरल टेबलेट देते हैं, तो वो आती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। नेक्स्ट दोस्तों कि इज ए फॉर्म ऑफ जॉइंट डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन इन वन और मोर जॉइंट, तो आर्थराइटिस होगा। कोरोनरी हार्ट डिजीज आल्सो नोन एज इस्चेमिक हार्ट डिजीज। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज इन्वॉल्व ऑफ द फॉलोइंग, एक्सेप्ट का मतलब है कौन सा नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ये सब के सब कैसे फैक्टर होते हैं, मॉडिफाइबल होते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इनको। जेनेटिक फैक्टर को मॉडिफाई, एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर इनको, पर्सनैलिटी इनको वो नहीं कर सकते मॉडिफाई। नेक्स्ट बीएमआई क्राइटेरिया बेस्ड ऑन WHO नॉर्मल हेल्थी कैटेगरी रेंज होती है 18.5 से 24.9 होती है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आर्थराइटिस इज ओस्टियोआर्थराइटिस, लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कैटरैक्ट होती है। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन पूछे तो रेफ्रैक्टिव एरर होगी, और थर्ड मोस्ट कॉमन पूछे तो ग्लूकोमा होगा। द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से 110 होता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर 70 से 110 आ रहा है तो इसको नॉर्मल कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको नॉर्मल कहेंगे, और ये भी नॉर्मल रेंज में आता है लगभग। बट मोर देन 126 का मतलब है, मोर देन 126 mg पर DL का मतलब है इसको डायबिटिक कहेंगे, डायबिटिक मेलाइटिस कहेंगे इसको। और लेस देन अगर 60 हो रहा है, लेस देन 60 mg पर DL हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल में काउंट आता है। इससे क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था 11th 5 ईयर प्लान 2007-8 में हुआ था। इसके बाद अपन बात करते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पूछे तो 1982 में होता। मेंटल हेल्थ एक्ट पूछे आपसे तो 1987 में। बॉडी मास इंडेक्स BMI इज सिंपल इंडेक्स ऑफ वेट फॉर हाइट दैट इज कॉमनली यूज टू क्लासीफाई ओवर वेट एंड ओबेसिटी इन एडल्ट, वेट फॉर हाइट। नेक्स्ट है नॉन मॉडिफाइबल, जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, एक्सेप्ट पूछ लिया कि जिसको कर सकते हैं वो बताओ, तो ओबेसिटी को कर सकते हैं, एज, जेंडर, जेनेटिक फैक्टर को नहीं कर सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन 117 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेनेल चार्ट इज यूज टू मेजर, विजुअल एक्यूटी के लिए होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजुअल एक्यूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर बताइए कितना होता है, तो नॉर्मल जो होता है वो प्रेशर कितना होता है बताइए, तो मैं आपको बता दूं ICP बोलते हैं इसको। ICP जो नॉर्मल होता है वो 5 से 15 mm of Hg होता है, 5 से 15 mm of Hg नॉर्मल होता है। और IOP जो है, IOP कितना होता है दोस्तों, तो IOP कितना होता है सभी बताना, नॉर्मल कितना होता है IOP, तो ये होता है दोस्तों, ये एक बार कंफर्म करना दोस्तों, IOP कितना होता है, IOP नॉर्मल कितना होता है, आई थिंक आप कंफर्म कर लेना, 5 से 21 के आसपास या 22 के आसपास होता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दिमाग से, बट आप एक बार इसको कंफर्म कर लेना दोस्तों प्लीज़। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑन द सेनेल स्केल नॉर्मल विजुअल एक्यूटी क्या होगा, 6/6 है तो नॉर्मल है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दोस्तों क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पिछले साल भी आया था, तो दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि इस यहाँ पर पूछिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन क्या होगी, तो राइट आंसर होगा डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नॉन में तो ये होगा, अगर ये पूछ लेता कि कम्युनिकेबल बताइए तो कम्युनिकेबल में क्या होता, तो यहाँ पर हो जाती नोट हट जाता ये कि डिजीज कैन बी ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो हो जाता। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रख लेना।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120, मोस्ट कॉमन कैंसर अकर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर दोस्तों, अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है आपको कि अगर इसमें फीमेल का नाम आता कि मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल में आता तो इसका राइट आंसर होता है सर्विक्स कैंसर। अब अगर इसमें नाम नहीं आया, फीमेल का किसी का भी नाम नहीं आया, तो मोस्ट कॉमन होता है लंग्स कैंसर। तो इसको करेक्शन कर लीजिए आप, या तो दोनों तरीके से लिख लेना आगे कि फीमेल के अंदर तो होता है सर्विक्स कैंसर, और दोस्तों नॉर्मली अगर पूछे बिना फीमेल के तो लंग्स कैंसर इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए दोस्तों इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि अदर नेम ऑफ पेप्समियर। पेप्समियर का दूसरा नाम होता है पेपिनोकुलाई टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन को करेक्शन कर लीजिए आप बाई मिस्टेक। इसका राइट आंसर जो हो गया था पहले अर्ली मेनोपॉज, आपके पास जो पीडीएफ होगी उसमें, बट इसका जो राइट आंसर होगा नो प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ज़्यादा रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर होने के। बाकी आगे एक क्वेश्चन और भी आएगा जिसमें ये करेक्ट है। लेड पॉइजनिंग आल्सो नोन एज प्लम्बीज। मोस्ट इंपोर्टेंट, कोल डस्ट। दोस्तों यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। कोल डस्ट जो है वो एंथ्रेक्स से होता है। शुगर कैन जो डस्ट है वो कोज करता है कौन, बेगोसिस। और ऑक्यूपेशनल जो डिजीज है फार्मर्स लंग्स इज कोज्ड बाय हे ग्रेन डस्ट। और इनहेलेशन ऑफ कॉटन डस्ट कोज बाय सिनोसिस। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है दोस्तों। और रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज, नाइस नॉइज होगा दोस्तों, नाइस नहीं है ये, नॉइज होने वाला है यहाँ पर, करेक्शन कीजिए इसको भी, नॉइज होगा ये। वैसे तो आपने कर भी लिया होगा इसको, ये होगा नॉइज फॉर ह्यूमन के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 85 डेसिबल। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी कैन बी। एल्कोहलिक पेशेंट में थायमीन की वजह से विटामिन B1 और स्किजोफ्रेनिया इज टाइप ऑफ थॉट डिसऑर्डर होता है, थॉट डिसऑर्डर, ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद दोस्तों इसमें ऑटो करेक्ट कर लो तो उसको दो करेक्ट नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स सेंसरी परसेप्शन। अगर नो बेसिस है, रियलिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेक्शन कीजिए, राइट आंसर इसका हेलुसिनेशन ही होगा बस। डेलूजन तो कब होता, डेलूजन तो फॉल्स फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ जो होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ को कहते हैं दोस्तों। तो डेल्यूजन नहीं होगा, इसका राइट आंसर हेलुसिनेशन होगा। और इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन होता है दोस्तों कि अगर जो है सेंसरी फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है विद बेसिस ऑफ रियलिटी, तो कोई न कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट हो वहाँ पर, तो ये हो जाता है इल्यूजन। तो इसको प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए दोस्तों, बाई मिस्टेक हुआ है, मेरे को भी इतना नॉलेज है। और एक क्वेश्चन और करेक्शन में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132 कि द ड्रग ऑफ चॉइस द मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम में बेंजोडाइजेपिन कर लेना दोस्तों। ऑप्शन में आपने डिसल्फर्म किया होगा, बाई मिस्टेक हुआ होगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप फर्दर भी एक्सप्लोर कर लेना, इसको और कहीं भी सर्च मार कर देख लेना एक बार। बाकी मैंने जो करेक्शन में देखा है, किसी से पूछा है तो उन्होंने बेंजोडाइजेपिन ही बोला है, तो इसलिए मैं इसको करेक्ट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फियर ऑफ हाइट, एक्रोफोबिया, अल्जाइमर ऑफ डिजीज एसोसिएटेड विद डिमेंशिया। नेक्स्ट बात करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो 1987 में आया था। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था, 1982 में आया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी, पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1951 में। बोर कमेटी वाज सेटअप इन 1943 के अंदर। और जननी सुरक्षा योजना, इसकी फुल फॉर्म होगी जननी सुरक्षा योजना DSY की। VHSC की फुल फॉर्म विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी होने वाली है। और एन ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट कोज जॉन्डिस। नेक्स्ट, डायरिया टेक्स आउट टू मच ऑफ वाटर एंड मिनरल, विच डिजीज कोज, तो डायरिया डिहाइड्रेशन। मेजर कोजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पेप्टिक अल्सरीज, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन सोल्विंग, रिस्क ऑफ मोर आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस C का। नेक्स्ट है हिमेटमेसिस, ब्लड इन वोमिटिंग। और कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ न्यूमोनिया, स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, बहुत जगह सर्च किया, कभी कभी चेस्ट एक्सरे दिखा, फिर किसी से कंफर्म किया है कि इसका स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी होगा।
बाकी आप अपने लेवल पर देख लेना इस क्वेश्चन को भी। ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनाई, फाइनल स्टेज ऑफ न्यूमोनिया की रीसोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइनोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ साइनस, और ड्रग यूज इन ट्रीटिंग हार्ट अटैक, एस्पिरिन, विच इज मोस्ट डिजायरेबल, बीपी कितनी होती है, 120/80 mmHg होती है। व्हाट इज द नेम ऑफ टीनी स्पॉट दैट अपीयर इन फील्ड ऑफ विजन, फ्लोटर्स। और व्हाट इज द कॉज ऑफ कंजक्टिवाइटिस, नाइजीरिया गोनोरिया, और टिम्पेनोप्लास्टी, रिपेयर ऑफ ईयर ड्रम। इसके बाद बात करते हैं करेक्ट रेशियो ऑफ CPR इन एडल्ट, 30:2। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक आल्सो नोन एज सेस्मोग्राफ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली। EDD कैलकुलेट करते हैं लास्ट LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 की नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट एट लिस्ट 4 होती है। द फर्स्ट फीटल मोमेंट फेल्ट बाय मदर इज कॉल्ड क्यूकनिंग। और द डेली रिकमेंडेड ऑफ डाइटरी अलाउंस कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन 1200 mg पर डे होगा। कैलकुलेट द BMI वेट इन kg, हाइट इन मीटर स्क्वायर अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कन्फर्म, हीमोग्लोबिन लेवल अगर 11 ग्राम पर DL से कम है तो एनीमिया घोषित है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी मीडियोलैटरल होती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के लिए जो जी तोड़ मेहनत की जा रही है राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के द्वारा, किसी और कोचिंग वाले के द्वारा इतनी मेहनत नहीं की जाएगी। आपको दोस्तों आपका टाइम खराब करने आएंगे, थोड़े से क्वेश्चन लेकर आएंगे और बहुत सारा टाइम आपका खराब करके चले जाएंगे। तो ऐसा ना करें दोस्तों, आपको रिवीजन करना है, पूरा रिवीजन 4 घंटे के अंदर पूरे सिलेबस का रिवीजन, 1250 क्वेश्चन का रिवीजन आपको राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पे मिलेगा। आज सुबह 10:30 बजे से वो चालू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एंटीनेटल हेमरेज इन प्रेग्नेंट वुमेन, तो वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, एटोनिक यूट्रस, पोस्टपार्टम हेमरेज, लॉस ब्लड मोर देन 500 ml। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। विच ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। इसके बाद बात करते हैं क्रैक्ड निप्पल, अगर सोर निप्पल हो रहे हैं तो कैसे ट्रीट करेंगे, अप्लाई हिंड मिल्क अप्लाई करेंगे। हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, 500 से 1000 ml। व्हाट इज द प्राइमरी PPH, तो वेजाइनल ब्लीडिंग अकर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। नेक्स्ट बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ यूट्रस। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, हेमरेजिक शॉक। प्लेसेंटा implemented in lower uterine segment is known as placenta previa। और mastitis is left untreated and abscess can develop in breast tissue। Under National Family Program, Copper T was introduced in 2002 and efficiency up to 10 year। Copper T 380 most important क्वेश्चन कि कॉपर T 380 ए जो है वो 10 साल के लिए प्रोटेक्शन देता है अपने को। और अंडर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कॉपर टी एफिशिएंसी अप टू 5 ईयर तक जो होती है वो कॉपर टी मल्टी लोड 375 की होती है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव छाया और सहेली होती है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट आर द परमानेंट मेथड ऑफ वेसेक्टोमी फॉर मैन, ट्यूबेक्टोमी फॉर वुमेन। इंडिया लॉन्च्ड इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952। फुल फॉर्म ऑफ डंपा DMPA डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। फुल फॉर्म ऑफ NET की नोरेथिस्ट्रोन इनेंथेट। नेक्स्ट व्हेन वाज MTP एक्ट लेट डाउन। MTP एक्ट जो है वो कब आया तो 1971 में हुआ था। और इम्प्लीमेंट बोले तो फोर्स में कब आया तो 1972 में आया। कंफ्यूज मत होना, 1971 का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। The newborn maturity rating scale is assessed by new blood scale। New blood scale normal pulse rate in infant 120 से 160 बीट्स पर मिनट होता है। फेलियर टू थ्राइव का मतलब होता है रेट ऑफ वेट गेन इज sluggish। A child is born to diabetic mother can have hypoglycemia होगा। नेक्स्ट NICU stand for neonatal intensive care unit। Caput succeedinum resolve within 10 days। और एट द टाइम ऑफ नियोनेटल रेसिस्टेशन एड्रेनलिन इज यूज टू डाइल्यूट 1:10,000। नेक्स्ट व्हाइल अप्लाइंग सक्शन फॉर एक्सेसिव सीक्रेशन इन न्यूबॉर्न बेबी पार्ट नीड टू बी सक्शन फर्स्ट, तो माउथ से सबसे पहले करेंगे फिर नोज से करेंगे।
फ्लैग साइन पाया जाता है क्वाशियोर कोर के अंदर। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर इन रेफ्रिजरेटर 24 घंटे। केएमसी इज नेसेसरी टिल बेबी अगेन अटेन वेट ऑफ 2,500 जब तक नहीं हो जाता वजन नॉर्मल वेट नहीं हो जाता तब तक अपने को केएमसी देनी होती है। नेक्स्ट, द कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल डेथ इन इंडिया इज ड्यू टू प्री मैच्योरिटी। बाकी दोस्तों केएमसी के बारे में बहुत अच्छे से मैंने मेरी वीडियोज में पढ़ाया था। 1 घंटे तक मिनिमम देनी होती है केएमसी, 1 घंटे तक मिनिमम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 197, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कोज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन ई कोलाई। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमएमआर वैक्सीन। वो होता है सबक्यूटेनियस। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएट विद इन हाफ आवर ऑफ बर्थ वेट बेबी। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड टिल एज 6 मंथ। राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो नंबर पर कॉल मैसेज करें। तो इस पीडीएफ से दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने सभी को सर्कुलेट करी है। तो दोस्तों इस पीडीएफ से आप जो भी पेमेंट करना चाहते हो अपनी इच्छा अनुसार, जो दान देना चाहते हो गरीब लोगों के लिए जिनके लिए अपन कुछ सोशल सर्विस करना चाहते हैं, तो दोस्तों ये पैसे मैं नहीं रखने वाला। ये किसी को अपन किसी का भला करने वाले, इन पैसों से किसी का फ़ायदा करने वाले हैं, किसी गरीब का भला करने वाले हैं। इसलिए ये पीडीएफ का मैंने कोई प्राइस नहीं रखा। पहले मैंने 10 रुपये रखे थे इसके, बट अब मैंने इसको कुछ नहीं रखा। आपकी मर्जी हो, आप 1 से लेकर आपकी मर्जी हो उतने पैसे इस पीडीएफ के आप मेरे को इस नंबर पर पे कर सकते हैं और अपना नाम जरूर लिख देना। बहुत सारे बच्चों ने सपना जी ने, इंदर जी ने और अलका जी ने 100 रुपये 50 रुपये सेंड किए हैं। इन सभी ने 100 50 रुपये सेंड किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने किए हैं, सबका नाम लेना पॉसिबल है नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 200 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 201, 72 क्वेश्चन और बचे हैं। विनिंग कब स्टार्ट होते हैं? 6 मंथ पे। BFHI स्टैंड फॉर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। 203 नंबर क्वेश्चन है कि इज एपिसोड ऑफ डायरिया लास्टिंग फॉर मोर देन 14 दिन और विदाउट ब्लड 14 दिन से ज़्यादा हो रहा है, 14 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो परसिस्टेंट डायरिया उसे कहते हैं। RBSK के प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? 2013 फरवरी के अंदर हुआ था। RBSK के बारे में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। अगर आपको उनका रिवीजन करना है तो आज दोपहर 3 बजे से वो क्लास है। पूरा पीडियाट्रिक्स होने वाला है उस क्लास में। रिवाइज करनी है तो कर लेना, 45 मिनट की वो क्लास रहेगी और पूरी रिवीजन, पूरी पीडिया का रिवीजन उस क्लास में होगा आपका। तो दोस्तों 4D बोले तो डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डेफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। इसके अंदर RBSK के अंदर कितनी डिजीज का फ्री मैनेजमेंट करते हैं? तो वो 30 डिजीज का। नेक्स्ट MMR, ये आ गया दोस्तों क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए बता देता हूं कि MMR वैक्सीन शुड बी गिवन एज। नो डाउट इसका जो राइट आंसर आप करेक्ट कर लीजिए, इसका करेक्ट कर लीजिए। 9 से 12 होगा आपकी पीडीएफ में, बट इसका राइट आंसर 101% 15 से 18 मंथ होगा। MMR पूछे एक साथ तो 15 से 18 मंथ पर देते हैं और सिर्फ मीजल्स पूछे तो वो 9 से 12 मंथ पर देते हैं। तो इसको करेक्ट कर लेना दोस्तों, करेक्शन कर लेना। इसका राइट आंसर डी होने वाला है। 207 को करेक्ट कर लीजिए आप सभी अपनी पीडीएफ के अंदर। और दोस्तों SRS का मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा आप सभी को भेज दिया गया है पीडीएफ के थ्रू और उसको जरूर पढ़ के जाना। बाकी इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको करवाने वाला हूं वो डाटा। BCG वैक्सीन देते हैं इंट्राडर्मल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डाइल्यूट किससे करते हैं? नॉर्मल सेलाइन से करते हैं, वाटर से नहीं करते। ठीक है। पेरेंटल पोलियो वैक्सीन आल्सो नोन एज साल्क एक्सपेंडेड प्रोग्राम जो EPI है वो 1978 में आया था। कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं CPR के दौरान 5 से 10 सेकंड। और द फर्स्ट थिंग यू शुड डू, यू हैव बीटन बाय डॉग। अगर आपको कुत्ते ने काट लिया है तो क्या करोगे? सबसे पहले वॉश करोगे वुंड को माइल्ड सोप एंड रनिंग वाटर के साथ 5 मिनट तक, उसके बाद हॉस्पिटल जाओगे। नेक्स्ट, व्हाट कोज ऑफ रेबीज वायरस? रेबीज स्प्रेड बाय सलाइवा से। कोज ऑफ ट्रेकोमा, क्लेमाइडिया ट्रेकोमा। इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कोल्ड केरेटाइटिस। और ऑस्टियोसार्कोमा बोन का कैंसर होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस इज कोल्ड ऑर्चाइटिस। और ट्रेकोइसोफिजियल फिस्टुला should be suspected in a neonate immediately after birth. One of 3 following present. तो excessive amount of saliva in the mouth.
amount abnormally high accumulation of CSF in the intracranial space is called hydrocephalus. सनसेट आई किसमें पाया जाता है? हाइड्रोसिफेलस में। नेक्स्ट बात करते हैं स्पाइना बाइफिडा अकर्स ड्यू टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज इज टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। ये था वो क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर राइट है आपका नो प्रेगनेंसी। कॉमनेस्ट कार्सिनोमा डेथ ऑफ द वर्ल्ड इन ड्यू टू कैंसर, कॉमनेस्ट पूछा है तो लंग्स का होगा जिससे सबसे ज्यादा डेथ होती है। विच ऑफ द डिजीज टेस्ट इफेक्टिवली स्क्रीन फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट होगा? तो पेप टेस्ट होगा। इन इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च, तो यूनिवर्सल तो 1985 में लॉन्च हुआ था। पेंटा 5 में कौन कौन सी वैक्सीन? डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है ओमेप्राजोल कैसी ड्रग है? प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ड्रग यूज टू रिलीव द पेन आर एनाल्जेसिक्स, ड्रग यूज हेल्प इन द रिड्यूसिंग फीवर आर एंटीपायरेटिक्स। 1 टीस्पून मेडिसिन इक्वल होती है किसके? 5 ml के। किसके इक्वल होती है? 5 ml के। ड्रग कैन बी सेफली गिवन इन प्रेगनेंसी, क्लोरोक्विनिन। और इन फॉलोइंग विच ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज गिवन टू विद रिफाम्पसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर बाई सबक्यूटेनियस रूट, इंसुलिन। और विच ड्रग इज नॉट यूज इन प्रेगनेंसी में एससीई इनहिबिटर यूज नहीं कर सकते, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। इसके बाद बात करते हैं विच ट्यूबरकुलर ड्रग इज बैक्टीरियोस्टेटिक्स, तो इथाम ब्यूटोल बी से बैक्टीरियोस्टेटिक होती है। नेक्स्ट विच विटामिन ट्रांसमिटेड अलोंग विद टेबलेट ऑफ आइसोनियाजेट, विटामिन B6 पायरोडोक्सिन। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरिंग द लेप्रोसी स्किन लेसेस मोर देन 5 होगा, 5 mm। एग्जाम्पल ऑफ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लिवेनोगेस्ट्रोल। ड्यूरिंग CPR चेस्ट कंप्रेशन देते हैं लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम। BFHI स्टार्ट इन, दोस्तों मैंने पीछे जो वीडियो कराई थी उसमें बाई मिस्टेक इंटर एक्सचेंज हो गया था, लेकिन यहाँ पर करेक्ट है बिल्कुल कि इंडिया में BFHI कब स्टार्ट हुआ था? फरवरी 1993 में हुआ था, और वर्ल्ड में स्टार्ट हुआ था मार्च 1991 में। ये याद रखना अच्छे से कि वर्ल्ड में सबसे पहले हुआ था 91 में, और फिर 93 में हुआ था भारत के अंदर। CD4 काउंट डिक्रीज इन HIV अप टू बिलो 200। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है, बाकी इसकी एक अलग से भी मैंने PDF बनाई है, आप सभी को भेजी है, वो भी मैं करवाने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है MMR की फुल फॉर्म मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नहीं होती, रेशियो होता है। इंडिया का कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना आप, क्योंकि यहाँ से एक 100% क्वेश्चन आएगा। इंडिया की MMR 97 होती है, इंडिया की जो MMR है वो 97 होती है, 97। और राजस्थान की 113 होती है। याद रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और MMR को जो है दोस्तों वो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 1 लाख से करते हैं, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट हाईएस्ट होती है आसाम की 195, लोवेस्ट होती है केरला की 19। नेक्स्ट बात करते हैं IMR की बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो इंडिया की 35, राजस्थान की 30, और हाईएस्ट यूपी की होती है, और लोएस्ट पांडुचेरी की होती है। सेक्स रेशियो 1020 होता है इंडिया का, राजस्थान का 1009 होता है। टोटल फर्टिलिटी रेट दोनों की 2-2 होती है, और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो इंडिया की 25 होती है, राजस्थान की 20 होती है। नेक्स्ट है द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आशा की फुल फॉर्म एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन द डिजीज अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, व्हेन द डिजीज when the disease affect large number of people in a community at the same time and during same season is called epidemic। याद रखना, कैसे भी याद रखो लेकिन याद रखना। सेक्स रेशियो डिफाइन कर दिया अपने, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। कॉन्स्टेंट प्रेजेंस एंडेमिक होगा, कॉन्स्टेंट जो होगा वो एंडेमिक होगा, डिजीज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंडेमिक होगा। नेक्स्ट व्हेन डिजीज
affect a large number of people in a community at the same time and during same season is called epidemic। कम्युनिटी के अंदर होगा ये। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया एंडेमिक हो जाएगा। वैन डिजीज अफेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल कम्युनिटी इन सेम टाइम, ये बार बार रिपीट हो गया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कैटरेक्ट होगा, कैटरेक्ट। इसके बाद हु इज द फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जॉन स्नो। इसके बाद इंटरनेशनल एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 1 दिसंबर को। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एक्सप्रेस करते हैं 1 लाख से। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन टिश्यू रिपेयर, प्रोटीन। अंडर नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्रिवेंशन एंड न्यूट्रिशन ब्लाइंडनेस चाइल्ड एज ग्रुप 6 to 11 मंथ गिवन मेगा डोज ऑफ विटामिन ए इक्वल टू 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 267 कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन बी डन मेंस्ट्रुएशन वंस इन ए मंथ आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। सिफिलिस जो है दोस्तों, अब देखते हैं सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और डोज ऑफ ओरल मिजोप्रोस्टोल 600 mcg। द बर्थ रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन विद इन 21 डे। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, वो पोस्टमार्टम हेमरेज होता है। दोस्तों राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और इस पीडीएफ से जो भी आप पेमेंट करना चाहते हो सोशल सर्विस के लिए, नीचे नंबर दिया गया है, इस पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे के द्वारा। तो आपकी इच्छा अनुसार आप जो पेमेंट करना चाहते हो इस पर कर सकते हो। बाकी दोस्तों अब अपन एसआरएस डाटा है उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो दोस्तों राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एसआरएस जो डाटा है, जैसे इन आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया की कितनी है, 28 है। राजस्थान की कितनी है, 32 है। हाईएस्ट एमपी की है 43, लोवेस्ट मिजोरम की है 3। एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इंडिया की 97 है, राजस्थान की 113 है और हाईएस्ट पूछे तो आसाम की 195 है और लोवेस्ट केरला की होती है 19। अंडर 5 एमआर की बात करें तो इंडिया की 32 है, राजस्थान की 37.6 है। सेक्स रेशियो इंडिया का 1020 है, राजस्थान का 1009 है। टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट दोनों की 2-2 है। बाकी दोस्तों एनएमआर जो है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है वो इंडिया की 20 है, राजस्थान की मिली नहीं कहीं। सीडीआर की बात करें तो इंडिया का जो सीडीआर है वो 6 है। क्रूड बर्थ डेथ रेट 6 है, राजस्थान का 5.5 है। क्रूड बर्थ रेट जो है वो इंडिया की 19.5 है, राजस्थान की 23.5 है। ये जो डाटा है इनमें बहुत कन्फ्यूजन्स है, लेकिन आप आईएमआर एमएमआर का तो अच्छे से ध्यान रखें और सेक्स रेशियो का, ये 3 चीज़ें अच्छे से ध्यान रखें। बिल्कुल सही डाटा है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो ये डाटा अच्छे से पढ़ के जाएं, एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। और दोस्तों कल एक जीके का सेशन हुआ था जिसके अंदर जो थे वो कुछ क्वेश्चंस पुराने डल गए थे बाई मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं यहाँ पे करेक्ट करवा दिया है मैंने। तो मंत्रिमंडल जो भी है राजस्थान का 2023 में कौन कौन है, तो इसकी पीडीएफ मैंने आप सभी को भेज दी है, देख लेना एक बार। सारे पढ़ाना यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखना चाहो तो नॉर्मल देख सकते हो। शिक्षा मंत्री बीडी कला, उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, खनन मंत्री प्रमोद बेया जैन, खाद्य आपूर्ति वाला है प्रताप सिंह खत्रियावास, खेल मंत्री अशोक चांदना, गृह मंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालविया, पंचायती राज मंत्री है रमेश मीणा और परिवहन मंत्री है ब्रजेंद्र ओला, राजस्थान के पर्यटन मंत्री है विश्वेंद्र सिंह, पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश जी और राजस्व मंत्री कौन है, रामलाल जाट, वन पर्यावरण मंत्री कौन है, हेमाराम चौधरी और वित्त मंत्री अशोक गहलोत, सहकारिता मंत्री कौन है, उदयलाल अंजना, सिंचाई मंत्री सालेह मोहम्मद और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री है प्रसादी लाल मीणा। तो ये इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ने आप सभी के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप जरूर ये फील करोगे कि राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी ने हमारे सिलेक्शन के लिए हमसे भी ज़्यादा मेहनत करी है, जी जान लगा दी। आप सभी को एक बेहतरीन कंटेंट बिल्कुल फ्री में दिया है, एक भी पैसा नहीं लगा। टेस्ट सीरीज का जरूर लगा है, वो भी आपका इसलिए लगा ताकि
आपके अंदर ये रहे कि मैंने कुछ पे किया है, इस वजह से मुझे पेपर तो देने ही पड़ेंगे। बस वही रीजन था। तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करना। और दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि आपका पेपर सबसे बेस्ट होने वाला है। दोस्तों जो मुझे देख रहे हैं उसका पेपर सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी के साथ मिलकर जो बेहतरीन तैयारी की है, जो शानदार तैयारी की है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पेपर पूरा का पूरा हमारे यहाँ से बैठने वाला है, क्योंकि दोस्तों मेहनत इतनी ईमानदारी से की है, स्मार्ट स्टडी के साथ की है। और दोस्तों रिवीजन क्लासेस 10:30 बजे से स्टार्ट है, वो क्लासेस आप जरूर देख सकते हो अगर नए हो आप चैनल पर। उसके बाद में 3 बजे से स्टार्ट है, तो 4 घंटे के अंदर आपको पूरा सिलेबस का रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से एमसीक्यू के साथ, सिंपल लाइन क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल सिंगल लाइन क्वेश्चन के साथ देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और किसी को पीडीएफ नहीं मिली हो तो मुझे मैसेज करें और पीडीएफ ले लीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। फीडबैक जरूर दे देना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको अगर वीडियो ये अच्छी लगी हो तो। और करेक्शन सारे मैंने करवा दिए हैं दोस्तों, फिर भी गलती से कोई रह गया हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, उसका अपन ग्रुप में डाल देंगे, करेक्शन करवा देंगे। थैंक यू सो मच।